पाकिस्तान जो है, हमने खान साहब ने इसका जो है कंसेंट दिया था और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। $3 अरब का स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम था, ये जो स्टैंड बाय प्रोग्राम था। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में पहले रिव्यू के लिए आए तो उन्होंने फिर हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमसे मिलें, और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि आपसे फिर मिलें, क्योंकि खान साहब अरेस्ट हो चुके हुए थे तो वो नहीं मिल सकते थे। उसके बावजूद वो पाकिस्तान से चले गए। उन्होंने जो है हमसे इंसिस्ट किया। उसके बाद हमारे रऊफ साहब और जो है चेयरमैन गौर साहब क्रिसमस से पहले दिसंबर की आखिरी डेट्स में मिले, और उसके बाद पॉसिबल हुआ 11 जनवरी को पाकिस्तान को किस्त मिली। उसी के तसलसल में हमने उनको ख़त लिखा था, जो हमारी उनसे कम्युनिकेशन होती रही। उस कम्युनिकेशन के जवाब में उन्होंने हमें भी एक रिप्लाई दिया, और जिसमें हम काफ़ी इंकरेज हुए हैं कि एक तो ना सिर्फ उन्होंने हमें ये इन्फॉर्म किया कि उनका मैंडेट जो है इकोनॉमिक मैंडेट नहीं है, लेकिन वो इनकरेज कर रहे हैं तमाम जो इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको रेजोल्यूशन की तरफ। साथ साथ उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं फॉर द सेकेंड रिव्यू, और हो सकता है कि अथॉरिटीज़ हमसे नए प्रोग्राम की भी रिक्वेस्ट करें। तो पूरे कौम को मुबारकबाद। इसमें केयर टेकर्स को भी क्रेडिट जाता है, इदारे जितने भी हैं, स्टेट बैंक, SIFC, सब ने मिलकर ये प्रोग्राम कामयाब बनाया, और ये हमारी शुरू से मंशा भी थी। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि IMF अभी जब आया है सेकंड रिव्यू में, तो IMF क्या करके गया है और आगे होने क्या वाला है, पाकिस्तान किन हालात में खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कवर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो IMF आया 14 से 19 तारीख को, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद अभी तक उन्होंने बोर्ड की मीटिंग का ऐलान नहीं किया। और वो क्यों नहीं किया, उसकी शायद प्राइमरीली वजह आज की अखबारात में भी इसका जिक्र है, कल की अखबारात में भी इसका जिक्र है कि IMF जो है 30 मार्च तक के जो पाकिस्तान के माशी इशारियाँ डाटा है उसका वेट कर रहा है, और उसके वेट करने के बाद वो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लेकर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल का आखिरी हफ्ता हो जाएगा, और हो सकता है कि जब वो डाटा देखे और पाकिस्तान के अगर कोई महसूलात, टैक्स महसूलात वगैरह में कोई कमी बेशी हुई, तो हो सकता है कि IMF पहले डिमांड करे कि आप नए टैक्सेस लगाएं। उसकी एक हमने झलक देख ली है ताजर दोस्त ऐप करके, जो एक शुरू हो गई है कि 1 तारीख से जो है रिटेल टैक्सेस वगैरह की बात हो रही है। तो तैयार हो जाए सबसे पहले कि हो सकता है कि बजाय नए प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले ही जो है टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है और नई चीज़ें आ जाए, जिससे एक महंगाई का तूफान आ जाएगा। IMF अपनी इस रिपोर्ट में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके गया है, वो एक बात बोल के गया है, वो ये बोल के गया है कि ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन मोडेस्ट, यानी कि पाकिस्तान में ग्रोथ अभी भी इस प्रोग्राम के बावजूद मोडेस्ट रहेगी। और जो सबसे ज़्यादा जो मेरे आप और सबके लिए परेशान कुन बात है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो टारगेट से अबव रहेगी। अफराते ज़र पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है 2022 से, जब से ये PDM की हुकूमत आई थी और फिर केयर टेकर भी उसको ना संभाल सकी। ये 76 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी हुई है, और ये अभी भी वो कह रहे हैं कि महंगाई पाकिस्तान में टारगेट से ऊपर रहेगी। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है। अब उनका कहना यह है कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है रिफॉर्म्स हों। हमेशा IMF की एक बात होती है कि जी ऑन गोइंग रिफॉर्म्स होने चाहिए, फिस्कल पॉलिसी प्रूडेंट होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, पाकिस्तान के कर्जे नीचे होने चाहिए, ये सारी बातें हैं। और वो कह रहे हैं कि अब हमसे आपकी अथॉरिटीज़ ने एक नया प्रोग्राम मांगा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक पस मंज़र देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, जिनको पता भी नहीं था, जिनके पास मैंडेट भी नहीं था, वो एकदम जब सरप्राइज उनको ला के